गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर कोचले आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स से फिजिक्स की एक वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग प्रकाश किरणों के परावर्तन से संबंधित सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए इन टॉपिक्स को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं, जिसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रकाश किरणों के परावर्तन से आप क्या समझते हो। बच्चों, प्रकाश किरणों के परावर्तन से पहले हमें परावर्तन की बात समझनी पड़ेगी कि आखिर परावर्तन चीज क्या है। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ है लौट जाना। किसका लौट जाना? प्रकाश किरणों का लौट जाना। सोचने वाली बात यह है कि लौटने वाली घटना कहाँ पर घटित हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई बॉल दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा से हम उसे फेंकते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश किरणों को यदि आप किसी सतह पर गिराते हो, मान लीजिए ये प्रकाश किरण है और ये समतल सतह है। समतल सतह का नाम हमने कांच रख दिया है और इस माध्यम का नाम हवा रखा है। आप प्रकाश किरणों को हवा से कांच पर आपतित कर रहे हो, मतलब गिरा रहे हो। प्रकाश किरणों को आप हवा से कांच में गिरा रहे हो और आप देख रहे हो कि प्रकाश किरणें जो हैं वो कांच से टकराने के बाद वापस हवा में चली गई है। मतलब जिस माध्यम से आपने प्रकाश किरणों को कांच पर आपतित किया था, टकराने के पश्चात प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश किरणों का परावर्तन कहलाता है। चलिए हम एक और प्रश्न समझते हैं प्रकाश किरणों के परावर्तन के संबंध में। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। बच्चों, ये जो दोनों प्रश्न अभी मैं बता रहा हूँ आप क्लास 10th में पहले पढ़ चुके हो। ये समझ लीजिए हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के संबंध में मैंने आपको एक किरण आरेख बना के बताया हुआ है। किरण आरेख में हमने एक समतल सतह ले ली है और ये आपतन बिंदु P है। आपतन बिंदु P में इधर से प्रकाश किरण आपतित हो रही है और इसी बिंदु से ये परावर्तित हो रही है। आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है और इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा है ये, या यूं कहें काल्पनिक रेखाखंड है, जो कि इस समतल सतह के लंबवत है, जिसे हम अभिलंब कहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण है, लौट कर जाने वाली परावर्तित किरण है और ये अभिलंब बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं तीनों एक ही सतह पर एक ही तल में स्थित है। तीनों एक ही तल में स्थित है। तो इसमें एक नियम नंबर 2 यहाँ आपको दिख रहा है कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पूरा एक ही तल है बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। या यूं कहें कि आपतन बिंदु P पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये मैंने नियम नंबर 2 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसका वीडियो भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको रोक करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम नियम नंबर 1 की बात करते हैं अब। बच्चों, मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं में आपको प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताए गए थे। मैं भी आपको यहाँ 2 ही नियम बताऊंगा और इसके 2 ही नियम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। बच्चों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बना हुआ है यहाँ पर, जिसे आपतन कोण कहा जाता है। इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बना हुआ है, इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। ये परावर्तन कोण है। I आपतन कोण, अंग्रेजी नाम है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। R परावर्तन कोण है, अंग्रेजी नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नियम नंबर 1 क्या कहता है इसका? नियम नंबर 1 कहता है कि आपतन बिंदु P पर, यूं कहें आपतन बिंदु P पर आपतन कोण I
और परावर्तन कोण R का मान बराबर होता है, अर्थात एंगल I इक्वल टू एंगल R। यह नियम नंबर 1 हो गया हमारा। और नियम नंबर 2 मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, मुझे लगता है इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में लगातार बांटते रहें, मतलब शेयर करते रहिए इसको, ताकि उन्हें इस तरह के वीडियो का लाभ मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।